मनुष्य को उन्नति की भूख होती है और इस भूख को पूरा करने के लिए उसे कर्म और ज्ञान से संबंध रखना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जन सामान्य के लिए उपयोगी कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में जानेंगे जो व्यक्तिगत एवं पेशेवर स्तर पर काफी प्रभावशाली होते हैं। आज हम कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डालेंगे जो काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए अत्यंत जरूरी हैं तथा सफलता के शिखर तक का सफर तय करने के लिए सहयोगी भी हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जो सदियों से मानव का उद्धार करते आ रहे हैं मगर आज तक कभी लाभ रहित नहीं हुए। उपाय पूर्वम न दुष्कर्म स्यात्, अर्थात यदि कोई कार्य उपाय पूर्वक किया जाए तो उसके संपन्न होने में कोई कठिनाई नहीं होती। कार्य की सफलता के लिए प्रयत्न का उतना महत्व नहीं होता जितना उपाय का होता है। देखना यह होता है कि मनुष्य ने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया है। यदि किसी कार्य को सही ढंग से किया जाए तो बहुत थोड़े समय में भी संपन्न हो सकता है। यदि उपाय सही ना हो तो कार्य के सिद्ध होने में ही संदेह बना रहता है। अनुपाय पूर्वम कार्यम कृतमपि विनश्यति, अर्थात पहले कोई उपाय सिद्ध किए बिना प्रारंभ किया हुआ कार्य नष्ट हो जाता है। उपाय पूर्वक कार्य न करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि निर्धारित योजनाएं बनाई जाएं। उस योजना पर चलने के लिए उचित उपाय निश्चित किए जाएं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को यह देख लेना चाहिए कि उस कार्य को करने के लिए उसकी शक्ति कितनी है, वह किन उपायों द्वारा कार्य सिद्ध करना चाहता है। यदि उपाय सही होंगे तो कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा कार्य बिगड़ जाएगा। कार्यार्थी नाम उपाय एवं सहायम, अर्थात उपाय ही कार्य सिद्ध करने वालों के लिए सच्चा सहायक सिद्ध होते हैं। कार्यम पुरुषकारेण लक्ष्यम संपद्यते, अर्थात कार्य अपना स्वरूप निर्धारित करने के बाद लक्ष्य बन जाता है। जब तक मनुष्य अपने कार्यों को कर्तव्य मानकर उसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता तब तक उसका सिद्ध होना कठिन होता है। मनुष्य के लिए उसके जीवन का लक्ष्य अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता वह अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुषकार मनुवर्तते दैवम, अर्थात भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसके ही कार्य सिद्ध होते हैं। भाग्य का सहारा तो कमजोर और कायर व्यक्ति लेते हैं। दैवम विनाति प्रयत्नम करोति यत्तद्विफलम, अर्थात भाग्य अनुकूल न हो तो सही ढंग से किया हुआ कार्य भी भौतिक फल प्रदान नहीं करता, परंतु भाग्य की अनुकूलता को किसी कार्य के लिए इतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना प्रयत्न को। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता पूर्वक सही ढंग से कार्य करता है तो भाग्य भी उसके अनुकूल हो जाता है। वास्तव में जो कार्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर किए जाते हैं हो सकता है उनके लिए भाग्य की अनुकूलता आवश्यक हो, परंतु जो कार्य जनहित के लिए किए जाते हैं उनके प्रति संपूर्ण भावना भाग्य को भी अनुकूल बना देती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कार्य नहीं चलता। अस्माहितस्य वृत्तिर्न विद्यते, अर्थात अव्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति के पास सद्व्यवहार पूर्ण सद्भावना नहीं रहती। जिस व्यक्ति का चित्त अथवा बुद्धि स्थिर नहीं रहती उसकी हानि होती है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता उससे सद्भाव की आशा करना व्यर्थ है। उसकी सद्भावना समाप्त हो जाती है। उसकी चित्त वृत्तियां क्षण क्षण में बदलते रहने के कारण विश्वास के योग्य नहीं रहती। इससे न तो उसका कोई कार्य संपन्न होता है और न ही कोई भी लाभ होता है।